अराइवल ऑफ यूरोपियंस कंपनीज, भारत ने यूरोप वासियों के आने का क्रम सर्वप्रथम पुर्तगाली थे। इसके बाद क्रमशः डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी आए। अंग्रेज डच के बाद भारत आए थे, परंतु अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले हो चुकी थी। अब देखो, अब जो है ना, ये तो कंपनी के आने का आगमन था। अब ये तो आने का आगमन था, अभी है यहाँ पे स्थापना का आगमन। स्थापना कौन कौन पहले करता है, ठीक ना। देखो उसका ट्रिक है, पेड कर दे फीस। पुर्तगाल, इंग्लैंड, डच, पेड से डे से डेनमार्क, फीस से फ्रेंच, सो से स्वीडिश। अब देखो यूरोपियन कंपनी एवं स्थापना वर्ष। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इसी का नाम था स्टाडो द इंडिया। पुर्तगाली 1498 में आया। कालीकट बंदरगाह पे सबसे पहले अपना प्रथम स्थल था इनका, और इसका गवर्नर कौन था? अल्मोड़ा, ठीक। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसी का नाम था मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू डी ईस्ट इंडीज। अंग्रेज था। 1600 ईस्वी में इसका स्थापना होता है इस कंपनी का। और इसका गवर्नर कौन था जो भारत आया था? टॉमस रॉ। और सूरत में पहली व्यापारी कोठी सूरत में, प्रथम स्थल सूरत में 1613 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच 1602 में आया। इसका हेडस्टमान था, और मसूलीपट्टनम में 1605 में अपना प्रथम कारखाना खोला। देखो प्रथम स्थल था इनका। देखो डच, ड से डच है ना, हेडस्टमान में भी ड है, तो ऐसे याद रखना। डच हेडस्टमान मसूलीपट्टनम में खोला था 1605 में, आया था कब? 1602 में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश 1616 ईस्वी में इनका कौन था? विनिरचॉ आया था। और ट्रांकोबार में 1620 में अपना कारखाना खोला। इसको ऐसे याद रखना है। डेनिश के घर में चोरी हुई तो बाढ़ गया। तो डेनिश 1616 में आया, चोरी से विनिरचॉ, और बाढ़ से ट्रांकोबार 1620 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसी का नाम था कंपनी द इंडस ओरिएंटल। फ्रांसीसी 1664 में आए थे। इसका जाने बेप्टिस्ट कॉल्बर्ट मार्टिन था, बस मार्टिन याद रखना, कॉल्बर्ट मार्टिन था। और सूरत में 1668 में अपना पहला व्यापारी कोठी खोलता है। आता कब है? 1664 में। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में आता है। इसका यूसे लिंकस, विलियम यूसे लिंकस, और कहाँ खोलता है? जोहान्सबर्ग में, ठीक। और देखो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में आता है। 17 मई 1498 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। वहां के शासक जमोरिन ने उनका भव्य स्वागत किया और उनकी जहाज को मसालों से भर दिया। इन मसालों के अतिरिक्त वास्को डी गामा कुछ और मसाले खरीदे थे, जिसे वह यूरोप में बेचकर 60 गुना मुनाफा कमाया। वास्को डी गामा के शासन डॉन इरनेक की प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था। वास्को डी गामा पुर्तगाल के शासक डॉन इनरिक के प्रतिनिधि के रूप में भारत में आया था। डॉन इनरिक के प्रतिनिधि के रूप में 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। 1503 में पुर्तगालियों ने कोच्चि का किला जीत लिया। पुर्तगाल ने फ्रांसीसी डी अल्मेडा को गवर्नर नियुक्त किया। अल्मोड़ा नौसेना को मजबूत करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया, किंतु वास्तविक गवर्नर के पद को नहीं संभाल पाया और इसके स्थान पर 1509 ईस्वी में अल्बुकर्क को पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त किया गया। अल्बुकर्क को ही पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक गवर्नर माना जाता है। इसने बीजापुर के शासक से गोवा 1510 में जीत लिया। शासक का नाम क्या था? शायद आदिल शाह कुछ नाम था इसका। 1511 में इसने मलक्का पर कब्जा कर लिया तथा 1515 में इसने फारस की खाड़ी में स्थित हारमुज बंदरगाह को युद्ध में जीत लिया। देखो
1510 में गोवा जीतता है, 1511 में मलक्का पर कब्जा करता है और 1515 में फारस की खाड़ी में स्थित हारमुज बंदरगाह को युद्ध में जीत लिया। देखो अल्बुकर्क का इसका विजयनगर शासक कृष्णदेव राय से अच्छा संबंध था। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाने के लिए पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रेरित किया। अल्बुकर्क सती प्रथा का विरोध करने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था। 1612 में पुर्तगालियों को स्वैली के युद्ध में अंग्रेजों ने थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में हराया था। देखो 1612 में पुर्तगालियों को स्वैली के युद्ध में हराया, तो पुर्तगाली का इसको ऐसे रखना कौन था, तो बेस्ट काम किया था। पुर्तगाली सबसे पहले आया था, इसको हरा क्या था, बेस्ट काम किया था। अंग्रेजों का गवर्नर कौन था, थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में हराया था। स्वैली के युद्ध कब होता है, 1612 में। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे और सबसे बाद में 1961 ईस्वी में भारत छोड़कर गए। पुर्तगालियों ने ही भारत में सर्वप्रथम तंबाकू तथा आलू की खेती प्रारंभ करवाई। सर्वप्रथम भारत जापान व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को प्रदान किया जाता है। पुर्तगालियों ने ही भारत में सर्वप्रथम 1556 ईस्वी में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। भारत में गोथिक स्थापत्य कला का श्रेष्ठ पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में गोथिक स्थापत्य कला का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। अब आओ डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में आता है। 1602 में आता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में आता है। यह भारत आने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति डच ही थी। यह नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। 1596 में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कार्नेलियस डी हाउटमैन था। कार्नेलियस डी हाउटमैन था, ठीक, डच हाउटमैन था, कार्नेलियस डी हाउटमैन था। डच ने 1605 में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की तथा पुलिकट में अपनी दूसरी कोठी एवं सूरत में अपनी तीसरी व्यापारिक कोठी स्थापित की। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में अपनी फैक्ट्री पटना में भी स्थापित की थी। 1759 के बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को बुरी तरह से पराजित कर दिया और उनके सभी व्यापारिक कोठियों पर अधिकार कर लिया। देखो 1759 के बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को बुरी तरह से पराजित कर दिया और उनके सभी व्यापारिक कोठियों पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया। डच भारत से अधिक इंडोनेशिया से व्यापार करने में रुचि रखते थे। भारत को भारतीय वस्त्रों के निर्यात का केंद्र बनाने का श्रेय डचों को ही जाता है। देखो बेदरा का युद्ध क्लाइव ने किया था, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया था, ठीक। और डच भारत से अधिक इंडोनेशिया से व्यापार करने में रुचि रखते थे। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में आता है। देखो डच के बाद क्या आता है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डच के बाद नहीं आता, सॉरी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है 1616 में। इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी केरल के त्रावणकोर में स्थापित किया। दूसरी व्यापारिक कोठी बंगाल के श्रीरामपुर में स्थापित किया। ठीक है, इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी केरल के त्रावणकोर में स्थापित किया तथा दूसरी व्यापारिक कोठी बंगाल के श्रीरामपुर में स्थापित किया। डेनिश ने व्यापारियों कोठियों का विस्तार अधिक नहीं था। अंततः 1745 ईस्वी में डेनमार्क ने अपनी सभी कोठियों को अंग्रेजों के हाथ बेच दिया। 1745 में बेच दिया था। दो कोठी, त्रावणकोर और दूसरी व्यापारिक कोठी श्रीरामपुर। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी यह सरकारी कंपनी थी। इसकी स्थापना 1664 ईस्वी में राजा लुई 14 के समय हुई थी, लुई 14वां के समय हुई थी। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कोलबर्ट को माना जाता है।
फ्रांसीसी ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1659 ईस्वी में सूरत में खोली। फ्रांसीसियों ने अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी 1669 में ही मसूलीपट्टनम में खोली। 1669 में ही सूरत में खोली, या पहली या दूसरी मसूलीपट्टनम में खोली। 1664 में टाई थी। अब देखो, फ्रांसीसियों ने बीजापुर के शासक से आज्ञा लेकर 1673 में पांडिचेरी शहर की स्थापना की। फ्रांसीसियों ने बीजापुर के शासक से आज्ञा लेकर 1673 में पांडिचेरी शहर की स्थापना की। पांडिचेरी की स्थापना फ्रांस मार्टिन ने किया। फ्रांसिस फ्रैंको मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को 1742 में भारत में फ्रांस का गवर्नर बनाया। इसे सहायक संधि का जनक कहा जाता है। अच्छा, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को 1742 ईस्वी में फ्रांस का गवर्नर बनाया। इसे सहायक संधि का जनक कहा जाता है डुप्ले को। इसी के समय कर्नाटक युद्ध हुआ। फ्रांसीसियों का भारत में अधिक क्षेत्रों पर अधिकार नहीं था, किंतु वे आज़ादी के बाद तक भारत में रहे और 1954 ईस्वी में भारत छोड़ के चले गए। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये अपना अधिकार अधिक विस्तार नहीं कर सका और भारत से चले गए। ब्रिटिश इंडिया कंपनी 1600 में आया था। स्वीडिश कब आया था? 1731 में। ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में। इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने एक शाही फरमान देकर 15 वर्षों के लिए किया। शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साझेदारों की संख्या 217 थी। जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई उस समय मुगल शासक अकबर था। ब्रिटिश कंपनी ने 1608 ईस्वी में भारत के पश्चिम तट सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने का प्रयास किया, लेकिन 1608 में किया प्रयास, लेकिन वह असफल रहा। 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों की प्रथम अस्थायी कारखाना था। 1639 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को भाड़े पर ले लिया और यहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला बनवाया। 1651 में अंग्रेज़ों ने बंगाल के हुबली में अपनी व्यापारिक कोठी खोली। 1651 में अंग्रेज़ों ने बंगाल के हुबली में अपनी व्यापारिक कोठी खोली। 1661 ईस्वी में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हो गया और चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई बंदरगाह को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पौंड वार्षिक किराए पर दे दिया। देखो उसे ऐसे क्रम है। 1608 में पश्चिम तट सूरत में व्यापारिक केंद्र खोलने का प्रयास किया था, लेकिन 1613 में खोला। उसके बाद 1639 में मद्रास को भाड़े पर लिया और यहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला बनवाया। ठीक, और 1651 में हुबली में अपना व्यापारिक कोठी खोलता है। 1661 में चार्ल्स द्वितीय का विवाह हो जाता है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से और दहेज में मादर चोर ले लिया बम्बई बंदरगाह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पौंड वार्षिक किराए पर दे दिया। 1698 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम किला का निर्माण प्रारंभ किया। 1698 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम किला का निर्माण किया। कलकत्ता शहर की स्थापना जॉब चार्नक ने किया था। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दे दिया। इसे अंग्रेजी साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल के क्षेत्र पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन करने लगा। इस युद्ध के कारण अंग्रेजों को बंगाल में पैर जमाने का मौका मिल गया। पैर जमाने का मौका कब मिला? 57 के युद्ध में। अब देखो 1759 में अंग्रेजों ने बेदरा के युद्ध में डचों को पराजित कर दिया। 1760 में वांडीवस के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित कर दिया। 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद
12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों एवं शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि हुई। इस संधि के तहत अंग्रेजों ने बंगाल के क्षेत्र में द्वैत शासन लगा दिया। इस प्रकार भारत में अंग्रेजों का विरोध करने वाली कोई बड़ी शक्ति नहीं बची। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे मजबूत होने लगी, किंतु भ्रष्टाचार बढ़ गया और राजा का नियंत्रण भी कंपनी पर कमजोर पड़ने लगा। अंग्रेजी शासन काल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। देखो, शहर और उसके संस्थापक और कहाँ के मूल निवासी थे। बम्बई का अंगियार था, ब्रिटेन का था वो। देखो, ब्रिटेन का है ना, बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली तीनों का स्थापना ब्रिटेन के ही क्या है। देखो, बम्बई का अंगियार, कलकत्ता का जॉब चार्नक, ये ब्रिटेन का ही था, दिल्ली का लुटियंस। ठीक, अब देखो चंडीगढ़ और पांडिचेरी दोनों शहर का स्थापना फ्रांसीसी किया था। देखो, काबरूजिए, ली काबरूजिए, चंडीगढ़ का स्थापना ली काबरूजिए, डी और ली याद रखना, चंडी में डी है और इसका स्थापना ली किया था, ली काबरूजिए। ठीक, पांडिचेरी का स्थापना फ्रैंक मार्टिन, ये फ्रांसीसी था, और ली काबरूजिए भी फ्रांसीसी था। हैदराबाद की स्थापना कुली कुतुब शाह, ये तो भारत का ही था। मद्रास का स्थापना फ्रांसिस डे, ये भी ब्रिटेन का था। फ्रांसिस डे, ये भी ब्रिटेन का था, मद्रास की स्थापना किया था। देखो, भारत का एक बोलता है खोज करता, लेकिन रास्ता का खोज किया था। रास्ता का, भारत का खोज वास्को डी गामा पुर्तगाल था। ब्राजील का कैब्रल, ब्राजील का पेड्रो कैब्रल पुर्तगाल का था। और न्यूजीलैंड का अबेल तस्मान हॉलैंड का निवासी था। तस्मानिया का अबेल जंजुन तस्मान हॉलैंड का निवासी था। अमेरिका का क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का निवासी था। ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन जेम्स कुक ब्रिटेन का निवासी था। देखो, इसमें ब्राज़ील का पेड्रो कैब्रल था, पुर्तगाल का था। न्यूजीलैंड का अबेल तस्मान हॉलैंड का निवासी था। तस्मानिया का एबेल जंजुन तस्मान हॉलैंड का निवासी था। और ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन जेम्स कुक, अमेरिका के तो जानते हैं कोलंबस। ठीक, हाँ, ठीक है, खत्म। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक पे चर्चा के साथ।